आप इडियट नहीं हो, फिजिक्स ही टफ है। अभी इसका जो मतलब है कि मतलब आपसे ना क्वेश्चन नहीं बनते, जो फिजिक्स के क्वेश्चन है ना वो मोस्टली नहीं बनते। इसमें आपकी यहाँ पे गलती नहीं है, क्योंकि आप जितना उसके लिए पढ़ना होता है पढ़ लेते हो, ठीक है। जितने भी कॉन्सेप्ट्स वगैरह होते हैं, जितना भी थ्योरी पार्ट होता है, कंसेप्चुअल पार्ट होता है, आप पढ़ लेते हो। फिर भी जाके क्वेश्चन नहीं बनता हो, अगर प्रीवियस ईयर का हो, एक्सरसाइज का हो, जो भी आपसे क्वेश्चन नहीं बनता, इसमें ना आपसे कोई कमी नहीं रह रही है। यहाँ पे जो फिजिक्स है वही हार्ड होता है। अगर टॉपर से भी पूछोगे ना तो वो बोलेगा ही कि हाँ मतलब फिजिक्स में दिक्कतें आई थी, हाँ, बट ये बात वो नहीं जताएगा कि लाइक मुझे बहुत ही हार्ड गया था, क्योंकि वो तो टॉपर है यार, ठीक है। एट द एंड वो तो टॉपर है, बहुत दिनों से पढ़ रहा होगा, उसने बहुत आवर्स यहाँ पे डेडिकेटेड यहाँ पे स्टडी की होगी फिजिक्स की जाके, फिर जाके वो बोलता होगा कि यार हाँ मेरे लिए थोड़ा बहुत आसान है फिजिक्स। बट उसको भी ना स्टार्टिंग में दिक्कतें आई होंगी, जाहिर सी बात है। तो इसी के ऊपर बात करेंगे। आपके पास अभी एमएसटी सीईटी के लिए उतना टाइम नहीं है कि आप बहुत सारा यहाँ पे टाइम डेडिकेट कर दो फिजिक्स के लिए, क्योंकि आपको यार तीनों भी सब्जेक्ट यहाँ पे इक्वली यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना है। स्पेशली मैथमेटिक्स को आपको यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। तो हेलो गाइस, नमस्ते, आशीष हियर। मैं स्वागत करता हूँ इस वीडियो में, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने जा रहा है फिजिक्स के ऊपर। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा हमारा वो इसी के ऊपर होगा कि फिजिक्स के जो क्वेश्चन है वो कैसे बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल लेके भी बताऊंगा कि एग्जैक्टली कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकता है, ठीक है। आपको अच्छी सी क्लैरिटी यहाँ पे आ जाएगी एट द एंड ऑफ दिस वीडियो कि यार हमें अप्रोच कैसे करना है फिजिक्स के लिए, ठीक है। और बहुत सारे लोगों की दिक्कत हो सकती है, स्पेशली मैं जेईई मेंस और एमएसटी सीईटी के स्टूडेंट्स देखता हूँ, तो इनमें देखा जाता है कि पढ़ लेते हैं, ठीक है, मतलब फिजिक्स तो पढ़ते हैं डेली, बट क्वेश्चन नहीं बनता। तो इसी के ऊपर बात करेंगे कि क्यों नहीं बनता और इसका सोल्यूशन यहाँ पे क्या हो सकता है। तो अंत तक जरूर रहिएगा। अगर मुझे पहली बार कोई देख रहा होगा, सुन रहा होगा इस चैनल के ऊपर, तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। आगे जो आने वाले वीडियोस है बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे श्योरिटी देता हूँ कि जो मैं कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड करूंगा एमएसटी सीईटी, जब तक आप मेरे साथ हो, मतलब जब तक आपकी काउंसलिंग नहीं होती है एमएसटी सीईटी की, तब तक ऐसा कंटेंट दूंगा जो दूसरी यहाँ पे यूट्यूब चैनल्स नहीं देंगे। ये श्योरिटी से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो प्रीवियस वीडियोस है वो भी एक बार देख लेना, टॉपर की इंटरव्यूज वगैरह, स्ट्रैटेजी, बाहुबली स्ट्रैटेजी, बहुत सारा कंटेंट ऑलरेडी है चैनल के ऊपर, तो जरूर जाके चेकआउट करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। उससे बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स है उनका फायदा हो गया है अब तक। तो जो भी बाहुबली स्ट्रैटेजी जिसने भी फॉलो करी है उसका आज तक, मतलब अब तक तो उसका सिलेबस कंप्लीट खत्म हो गया है। तो आज किस पे बात होगी यार, फिजिक्स के ऊपर बात होगी, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आगे जो 3 वीडियोस आने जा रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में कैसे आप मार्क्स बढ़ा सकते हो, टॉपिक भी बताऊंगा, चैप्टर नहीं बताऊंगा, टॉपिक भी बताऊंगा चैप्टर का कि यार ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है। तो आज की वीडियो के लिए बात करेंगे। तो सबसे पहले फिजिक्स है ना, फिजिक्स के ऊपर ही बात कर रहे हैं आज। तो जो फिजिक्स का वेटेज है हमारा वो है यहाँ पे 50 मार्क्स का और 50 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। एमएसटी सीईटी में जितने भी 150 क्वेश्चंस है उसमें से 1/3 पार्ट, मतलब 1/3 पार्ट आप बोल सकते हो कि फिजिक्स का आ रहा है। मतलब 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन का 1 मार्क। मतलब इससे आपको अंदाजा लग रहा होगा कि जो क्वेश्चन का लेवल है फिजिक्स का या केमिस्ट्री का हो, वो एक क्वेश्चन का 1 मार्क है, इसलिए थोड़ा इजी रहेगा, ठीक है, इजी रहेगा। बट अभी बहुत सारे लोग क्या पूछते हैं ना, बाकी मेंटर से भी, मुझे भी, कि अगर हम सारे फॉर्मूलाज हम कर लेंगे फिजिक्स के तो आ जाएंगे क्या मार्क्स, जितने भी 40 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, जो आ जाएंगे क्या फिजिक्स में। तो ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि खाली फॉर्मूलाज पढ़ के चले जाओ, आपके मार्क्स बन जाएंगे, बट नहीं, रियलिटी सुनिएगा। तो जो 50% जो मार्क्स है, मतलब 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के, जो 25 क्वेश्चंस है वो फॉर्मूला से बन जाएंगे, ठीक है, आराम से बन जाएंगे। 25 क्वेश्चंस यहाँ पे आराम से बन जाएंगे, मतलब 25 मार्क्स आपको फॉर्मूला से मिल जाएंगे। बट उतने तो सफिशिएंट नहीं है ना। अगर आप टारगेट कर रहे हो यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज, सीयूपी कॉलेज, वीजीटीआई कॉलेज, तो आपको यार 40 मार्क्स यहाँ पे फिजिक्स में लाने पड़ेंगे। अभी ये कैसे, आप यहाँ से 40 उठाते हो, फिर जाके केमिस्ट्री से 40-45 उठाते हो, और फिर मैथ्स में जाके 80-90 उठाते हो, तो आपके बहुत ही ज्यादा चांसेस यहाँ पे बन जाते हैं कि आपको एक बेहतरीन कॉलेज मिले। बट अगर 20-30 मार्क्स पे ही आप रह गए यहाँ पे फिजिक्स में, जितने फॉर्मूलाज बेस क्वेश्चन आप करके आए, लेट्स सपोज कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आपसे बन गए, फॉर्मूला आप पढ़ के गए थे, खाली फॉर्मूला 25 क्वेश्चन बन गए आपसे, ठीक है। तो आपको यार जो कॉलेज चाहिए, जो भी आप यहाँ पे टारगेट देख रहे हो आपका कॉलेज का, तो आपको मिल जाएगा, पॉसिबल नहीं है ना। तो वही, तो आपको ना 40 मार्क्स तो यहाँ पे लाने पड़ेंगे, मतलब मिनिमम केस नहीं है,
मतलब अगर टॉपर भी है ना, वो भी यहाँ पे 45 से आगे ही लाता है मार्क्स, ठीक है, फिजिक्स में। तो आपको 40 यार टारगेट रखना पड़ेगा फिजिक्स में। तो अगर उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस खाली फॉर्मूला से बनेंगे। अभी बाकी 25 क्वेश्चंस का क्या, तो इसी के ऊपर यार फिजिक्स की स्ट्रैटेजी आएगी सेपरेट से, जिसमें बताऊंगा मैं कि ये टॉपिक कर लो, ये चैप्टर कर लो, और आपके यार 40 यहाँ पे मार्क आ जाएंगे, ठीक है। पिछले साल भी वीडियो मैंने बनाया था और बहुत सारे लोग का इससे फायदा हुआ था, आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वो फॉलो मत करना, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे डिलीट कर दिया है बहुत सारा, तो इसके हिसाब से ही मैं आगे वो प्लान करूंगा वीडियो का, ठीक है, जो भी फिजिक्स का है। तो यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन कैसे नहीं बनता, ठीक है। तो देखो आप क्या करते हो ना, जब भी क्वेश्चन आता है फिजिक्स का आपके सामने, तो आपने यार कॉन्सेप्ट पढ़ लिया होता है या ना भी पढ़ लिया होता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्टली यहाँ पे PYQs पे चले जाते हैं, कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ते, थियरी पार्ट नहीं पढ़ते, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ऐसे तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, आप दिमाग से छोड़ दो सारी चीजें। तो जो भी बंदे यहाँ पे पढ़ के क्वेश्चन देखते हैं, तो वो क्या करते हैं ना, तुरंत क्वेश्चन पढ़ लिया, रैपिडली पढ़ लिया, 2-3 लाइन्स का पढ़ लिया, और ऐसे खुद को ही बोल देते कि यार ये क्वेश्चन नहीं बन रहा, हम स्किप करते हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, जो भी क्वेश्चन आपके सामने आए, अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आया है फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का, वो क्वेश्चन बनना है इसलिए तो आया है ना यार, ठीक है। वो क्वेश्चन बनेगा, बाकी स्टूडेंट से भी बनेगा, टॉपर लोगों से बनेगा, तो आपसे भी बनेगा ना, इसलिए तो पेपर में डाला गया है वो क्वेश्चन। अभी 150 क्वेश्चन जो डालते हैं सोच समझ कर ही डालते हैं ना, तो वो तो क्वेश्चन बनना ही है, 150 क्वेश्चन बनने ही है। तो यही तो बात होती है कि आप ना अगर क्वेश्चन देखते हो ना, तो उसको 2 बार पढ़ लिया करो। मैं आपको डेमो भी दिखाऊंगा, अभी आगे एंड तक जरूर देखिएगा, आपको इजी लगना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, आपको फील आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात होती है कि आप 2-3 बार पढ़ो। फिर जो बात आती है कि आप कोई भी यहाँ पे लाइन पढ़ते हो, ठीक है, एक फर्स्ट लाइन पढ़ ली क्वेश्चन की, तो आप क्या करो, जो भी उसमें आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पे की वर्ड यहाँ पे दिख रहा है, नहीं तो आपको कोई तो वैल्यू दिख रही है, एक्सेलरेशन दे दिया, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर प्रोवाइड की है, तो वो आपको रफ पेज पे आपको लिखनी है, जहां पे भी आप सॉल्व कर रहे हो, यहाँ पे रफ बुक होगा आपके पास, रफ पेजेस होंगे, जो भी है, तो उसमें आपको नोट डाउन करना है। लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन 2 बार पढ़ना है, और दूसरी बार पढ़ते समय आपको नोट डाउन करना है। पहले तो ऐसे ही पढ़ लिया ऊपर ऊपर, आपने समझ लिया कि हाँ ये इस कॉन्सेप्ट से आ रहा है, आपको स्ट्राइक कर गई बात। दूसरे टाइम पढ़ते टाइम स्लोली पढ़ो, आराम से टाइम ले लो, क्योंकि ना ये पेपर नहीं है, ठीक है। आप जब भी प्रैक्टिस करते हो, तो मॉक टेस्ट देते हो ना, वो फाइनल पेपर नहीं है आपका। हाँ, जाहिर सी बात है कि आपको ऐसी प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी, बट आपको क्वेश्चन बनना, कॉन्फिडेंस आना जरूरी है। तो 2 बार पढ़ते टाइम ना, एक लाइन पढ़ के ना, जो भी इंपॉर्टेंट डेटा है, जो भी इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, वो लिखते चले जाओ, ठीक है। आखिर में जाओ क्वेश्चन के, और फिर देखो आपके पास कौन सा डेटा है, आपको क्या पूछा गया है, जो पूछा गया है ना, वो भी इक्वल टू करके क्वेश्चन मार्क कर दो। आपको अभी ना सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, क्या हमारे पास क्या वैल्यूज है, क्या कीवर्ड्स है, किस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आया है, और हाँ कि क्या निकालना है हमें, ये सारी बातें आपको क्लियर हो जाएंगी। और यही तो चाहिए होता है यार, कि क्या करते हो ना, आप एक बार क्वेश्चन पढ़ के आप खुद को ही समझा देते हो कि ये क्वेश्चन नहीं बनने वाला, स्किप करके आगे चले जाते हो, और दूसरे स्टूडेंट से ही क्वेश्चन बना लेते हैं। इससे में आपका जो रैंक है ना, वो ऊपर नीचे हो जाता है। सीधी सी बात है, सिंपल बात है एकदम, ठीक है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, और फिर आगे की बात करेंगे। तो मैं आपको यहाँ पे जो भी यहाँ पे पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा, उसमें तो यार कोई चिंता नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है, आप देख सकते हो, अ कार इज ट्रेवलिंग 30 मीटर पर सेकंड व्हेन सडनली द ड्राइवर स्लैम्स ऑन द ब्रेक्स। 5 seconds later द कार कम्स टू अ स्टॉप। व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार। ठीक है, ये क्वेश्चन आपने फर्स्ट टाइम पढ़ा, ठीक है, ऐसे पढ़ा आपने एग्जाम में, ठीक है। अभी आप क्या करोगे यार, क्वेश्चन को अच्छे से इन स्टेप्स में एनालिसिस करोगे, उसका एनालिसिस करोगे। अब ये स्टेप्स क्या है समझाता हूं, देखिएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेप है हमारी, वो है राइट डाउन एवरीथिंग यू आर गिवन इन द प्रॉब्लम इंक्लूडिंग द लेबल फॉर व्हाट दैट थिंग इज एंड द यूनिट टू बी ऑन द लुकआउट फॉर द हिडन गिवंस। इसका मतलब ये है कि आप लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ो, जो भी गिवन डेटा है वो लिखो, और जो भी हिडन गिवंस है ना, हिडन गिवंस आपको 2-3 बार क्वेश्चन पढ़ के समझ आएगा कि एग्जैक्टली क्या है। हिडन इसमें भी है, बताऊंगा, ठीक है। और जो भी इंपॉर्टेंट लेबल है, मतलब क्या निकालना है, नहीं तो उस लाइन में क्या इंपॉर्टेंट कीवर्ड था वो भी लिखना है। अभी इसमें इंपॉर्टेंट क्या था बता रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, इन दिस प्रॉब्लम यू आर गिवन इनिशियल वेलोसिटी दी गई थी, ठीक है। अब देख सकते हो, कार इज ट्रेवलिंग एट 30 मीटर पर सेकंड, मतलब इनिशियली 30 मीटर पर सेकंड पे चल रहा था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी गिवन थी दैट इज 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। जो सेकंड डेटा गिवन था वो था
टाइम टी इक्वल टू 5 सेकंड्स, ठीक है, मतलब 5 सेकंड्स लेटर ही यहाँ पे ब्रेक स्लैम्स किया था ना, तो यहाँ पे टाइम 5 सेकंड्स है। अब आती है बारी हिडन गिवन की, जो थर्ड पॉइंट है, हिडन गिवन फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। अभी ये कैसे मजा है, ब्रेक यहाँ पे 5 सेकंड्स के बाद, यहाँ पे ब्रेक अप्लाई करने के बाद गाड़ी तो रुक गई ना, गाड़ी तो रुक गई, तो गाड़ी रुकने के टाइम पे अगर कोई गाड़ी ऐसी रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, 0 मीटर पर सेकंड। और जो हमारी फोर्थ इसमें पॉइंट है, हाउ डिड आई नो दैट वन द कास्ट ऑफ मतलब जो कास्ट ऑफ थी, इसीलिए तो समझ आया कि यार 0 मीटर पर सेकंड स्पीड थी उस गाड़ी की जब वो स्टेबल थी, ठीक है। अभी सेकंड स्टेप क्या होती है क्वेश्चन सॉल्व करने की, राइट डाउन व्हाट द प्रॉब्लम इज आस्किंग फॉर इंक्लूडिंग द लेबल फॉर व्हाट दैट थिंग इज एंड द यूनिट टू। यूनिट भी आपको लिखते चलना है, देख सकते हो, मीटर पर सेकंड, सेकंड, मीटर पर सेकंड, सारे आपको उसके साथ यूनिट्स भी लिखने हैं, क्योंकि उससे भी यार थोड़ा हल्का सा अंदाजा लग जाता है। 2-3 ना क्वेश्चन यूनिट्स पे आ जाते हैं, मतलब यूनिट मेजर ऐसा कुछ चैप्टर है ना, तो उसमें भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये सेकंड स्टेप था। इन दिस प्रॉब्लम द अननोन इज एक्सेलरेशन, मतलब जो मैंने सेकंड स्टेप बोली थी कि आपको क्या फाइंड आउट करना है ना, वो देखो, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो हमने वो भी डिसाइड कर लिया। थर्ड हमारे स्टेप है, फाइंड एन इक्वेशन दैट इंक्लूड्स ऑल ऑफ योर गिवंस एंड योर अननोन एंड नथिंग एल्स। अभी ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आप दिमाग में लाओ जो इस डेटा से बनेगा और ये जो अननोन है ना वो भी इसमें इंक्लूड हो, ठीक है। तो आगे है, इन दिस केस देयर इज द काइनेमेटिक इक्वेशन दैट वर्क्स, द फाइनल वेलोसिटी vf इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी vi प्लस at। अभी ये जो अननोन डेटा है, गिवन डेटा है, सब कुछ देखने के बाद आपके दिमाग में ये काइनेमेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट भी आपको ऐसे ही लाना है दिमाग में, ठीक है। फोर्थ हमारा स्टेप है यहाँ पे, सॉल्व द इक्वेशन विदाउट यूजिंग द नंबर्स फॉर द डिजायर्ड वेरिएबल। अभी आपको क्या निकालना था, ए, तो जो फॉर्मूला है ना उसको अच्छे से अरेंज करके a इज इक्वल टू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल बाई टी, इसमें हम कन्वर्ट कर दिए, ठीक है, इस फॉर्मूला को। फिफ्थ हमारा पॉइंट है यहाँ पे, प्लग इन द नंबर्स दैट यू हैव बीन गिवन, जो भी आपको गिवन था डेटा वो हमने फॉर्मूला में पुट कर दिया, जो कॉन्सेप्ट में पुट कर दिया, ठीक है। एक्सीलरेशन की वैल्यू यहाँ पे निकल के आ गई। सिक्स्थ पॉइंट में विथ यूनिट आपको आंसर लिखना है। फॉर्मूला में अगर आप यूनिट भी लिखते हो ना तब भी आपको यूनिट आ जाता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये एक सिंपल यहाँ पे स्टेप्स थी, 6 स्टेप्स थी, ये आप लिख लो, जो भी स्टेप्स आपको मैंने शो करी। अगर आप किसी स्टेप को अगर मिस कर गए ना तो थोड़ा पीछे जाके वीडियो फिर से दोबारा देखिएगा, अगर कुछ समझ नहीं आया फिर से दोबारा वो 6 स्टेप्स आप देख सकते हो, समझ आया होगा आपको, ठीक है। कि मतलब फर्स्ट स्टेप में आपको यार सीधी सी बात है कि क्वेश्चन 1-2 बार पढ़ना है, जो भी आपको गिवन डेटा है, हिडन डेटा है वो लिख लेना है, फिर दूसरे स्टेप में देखना है कि अननोन क्या था, क्या निकालना है, फिर ऐसा कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में लाना है जो ये सारे वैल्यू, सारा जो डेटा है वो उस कॉन्सेप्ट में अवेलेबल था, वो आपने रिमाइंड करा, ठीक है, दिमाग में लाया, फिर जाके आपने वो फॉर्मूला लिखा, सारी चीजें लिखी, जो भी आपको निकालना था वैल्यूज पुट करी, आपने निकाला और यूनिट के साथ, ठीक है। सिंपल ये स्टेप्स होती है, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप अप्लाई कर सकते हो। अभी क्वेश्चन आप देखोगे ना तो मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा, तो सुनिएगा, जब भी आप PYQ देखते हो, नहीं तो कोई भी क्वेश्चन देखते हो, टेस्ट सीरीज में भी आपने कोई क्वेश्चन देख लिया तो ऐसे मत करिएगा कि एक बार आप पढ़ के ना सीधा सोल्यूशन पे चले गए। आप क्या करिएगा, एक बार पढ़िएगा क्वेश्चन को, 2 बार पढ़िएगा, गिवन डेटा जो भी मैंने स्टेप्स बताई अप्लाई करिएगा। क्वेश्चन नहीं बना, सीधा जिस भी टॉपिक से, जिस भी कॉन्सेप्ट से वो क्वेश्चन आया था, बुक खोल के उस कॉन्सेप्ट पे चले जाओ, कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर आओ, फिर क्वेश्चन बनाने का ट्राई करो इसी 6 स्टेप्स को लेके। क्वेश्चन नहीं बना फिर जाके आपको सॉल्यूशन देखना है, और सॉल्यूशन में भी जाके देखना है कि किस टॉपिक से आया था, किस कॉन्सेप्ट से बना है, किस फॉर्मूला से बना है, ठीक है। तो और वो जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनाना उसके लिए सेपरेट नोटबुक बनाओ और मिस्टेक बुक करके उसमें ये क्वेश्चन आप नोट डाउन कर सकते हो, वो कॉन्सेप्ट आप नोट डाउन कर सकते हो जो आपसे क्वेश्चन नहीं बनाता। तो ये करके देखो यार, ये 1-2 मंथ करके देखो, मैंने बहुत कुछ सोच के आपको ये रिकमेंड करा है, ये वर्क करती है चीजें, बहुत सारे टॉपर लोग यही फॉलो करते हैं, ठीक है। तो आपको कैसे लगा ये जरूर बताइएगा। आप इसमें और कुछ ऐड कर सकते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, दूसरों का फायदा होगा पढ़ के। जरूर कमेंट करना, क्योंकि देखो लाइक आप कर देते हो, कोई बात नहीं, लाइक तो कर ही देना, बट कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट से ना
बातें भी एक्सचेंज होती है, समझ भी आता है कि किसकी नीड है, आपको किस चीज की नीड है, एग्जैक्टली आपके लाइफ में प्रिपरेशन में क्या चल रहा है ये समझ आता है। ठीक है, टेलीग्राम का ग्रुप किसी ने नहीं ज्वाइन कर रखा होगा तो अभी जाके ज्वाइन करिएगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट उसमें डिस्कशन होता है। और मुझसे अगर पर्सनली बात करनी हो तो इंस्टाग्राम पे आ सकते हो। तो कैसा लगा जरूर बताइएगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ, और एक सरप्राइज रहेगा आपके लिए, बहुत ही जल्दी आ रहा है, वो भी बता ही देता हूँ। चलो मतलब बुक है तो उसके बारे में बताऊंगा, बहुत ही खास बुक रहेगा, अभी इसी साल लॉन्च हुई है, बताऊंगा। ठीक है, तो स्टे टू ऑल द बेस्ट और काम करते रहिए।